हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने ढेर सारी चीज़ें जेनेटिक के हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसे हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था आपका 7 कैरेक्टर पूरा पढ़ लिया था, मेंडल का पूरा जीवनी हम लोगों ने पढ़ लिया था। धीरे धीरे उसमें जो टर्म रिलेटेड थे, फिनोटाइप, जीनोटाइप, सारा कैरेक्टर भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करें, आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जो उसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ा जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि एक टर्म आता है बार बार, ई मस्कुलेशन। क्या आता है? ई मस्कुलेशन। ध्यान रखिएगा, ई मस्कुलेशन क्या है। ये डायग्राम देखिए, कभी कभी डायग्राम भी बनाने के लिए आ जाता है या उसको समझने के लिए ध्यान रखिएगा। कहते हैं ई मस्कुलेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर। यानी एंथर क्या है? एंथर मेल पार्ट है, ठीक है। एंथर मेल पार्ट है। आप जानते हैं स्टेमन का पार्ट होता है एंथर और फिलामेंट। एंथर में क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। हम लोग कहते हैं क्या है कि मेंडल ने एक्चुअली प्लांट जो चूज किया था वो तो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट था, लेकिन उन्होंने उसको क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था। कैसा पॉलिनेशन करवाया था? क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था। वो इस प्रक्रिया से गुजरे थे जिसको बोलते हैं ई मस्कुलेशन, यानी विपुंसन जिसको बोलते हैं। विपुंसन रिमूव कर देना, एंथर को हटाना। इन जो कि कैंची देखो यहाँ पर हटाया जा रहा है। किसको हटाया जा रहा है? आपका एंथर को। और यहाँ पर ये अलग से अपने हिसाब से पॉलन ग्रेन को यहाँ पे डाला जाता था, जिसको बोलते हैं ई मस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर। दैट इज द ई मस्कुलेशन, यानी पुंकेसर को हटा देना। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ई मस्कुलेशन। चलिए उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने आज हम लोग शुरू करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या शुरू करने जा रहे हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपने सुना होगा कि हम लोग क्या कहते हैं वहाँ पे सिंगल वन पेयर कैरेक्टर हम लोग वहाँ पे चुनते हैं। तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनो हाइब्रिड क्रॉस जिसको बोलते हैं एक संकर संकरण बोलते हैं। एक संकर संकरण भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक जोड़ी लक्षण लिया। कितना? सिर्फ एक जोड़ी लक्षण लिया यहाँ पे, ठीक है। एक जोड़ी हमने यहाँ से लक्षण लिया। तो जैसे सिंपली हमने क्या कर लिया, प्लांट लेंथ ले लिया। क्या लिया? प्लांट लेंथ। हम लोगों ने क्या ले लिया? प्लांट लेंथ ले लिया। इसमें देखिए एक प्लांट कैसा है? टॉल है, और एक प्लांट कैसा है? डॉर्फ है, ठीक है। अब प्लांट टॉल को हम लोग लिखते हैं कैपिटल में कैपिटल टी, और डॉर्फ लिखते हैं स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपको बोलते हैं पेरेंट, या उसको बोलते हैं जनक। ये पेरेंट है या जनक है। अब क्या करते हैं, अब इसको हम लोग इसका बनाते हैं F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन बनाते हैं कुछ इस तरीके का आता है कि एक टी से एक टी निकल के आएगा, और एक टी से इसे एक स्मॉल टी निकल के आएगा, और ये आपका बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसे कहा जाएगा टॉल। क्या कहा जाएगा? टॉल। और ये आपको हो जाएगा F1 जनरेशन। फिर से देख लीजिए, ये देखिए कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। कैपिटल टी से आपने क्या किया, एक टी निकाल दिया, स्मॉल टी से आपने किया एक स्मॉल टी निकाल दिया, और दोनों का आपने ऐड किया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। और ये हो गया सभी कैसे हो गए? टॉल। कैसे हो गए सभी? टॉल। और ये आपका क्या है? F1 जनरेशन। क्या है? F1 जनरेशन। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसी को क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी करेंगे कैपिटल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर लास्ट में स्मॉल टी। ये हमने क्रॉस कराया तो ये आ गया। एक और भी तरीका होता है क्रॉस कराने का, उसको हम लोग बोलते हैं पनेट स्क्वायर। अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक आपका पूरी तरीके से रेड आया गया, एक आपका पूरी तरीके से वाइट आ गया, और दो आपके मिक्स्ड कौन सा? रेड।
तो अगर फिनोटाइप देखा जाए, फिनोटाइप रेशियो देखा जाए तो आएगा 3:1। लेकिन अगर जीनोटाइप देखा जाए, कौन सा देखा जाए, जीनोटाइप देखा जाएगा, जीनोटाइप देखें तो आएगा 1:2:1। ठीक, क्यों? क्योंकि एक प्योर है, दो मिक्स है और एक आपका डॉर्फ है। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। इसमें हम देखा कि पहली पीढ़ी में सभी कैरेक्टर मिक्स्ड हो गए, यानी है तो टॉल लेकिन मिक्स टॉल है। लेकिन लास्ट में जा करके जो गैमीट आपने लिया था वो गैमीट आपको यहाँ दिख गया, इसलिए इसको बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट या युग्मकों के शुद्धता का नियम, या इसको और बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी अलगाव हो जाता है। पहले तो मिल जाते हैं गैमीट, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल बन जाता है और बाद में इसको अलग अलग हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके का जो इसमें दिखाई दे रहा है, क्लियर? तो कैपिटल टी स्मॉल टी और इसके बाद जो है ये जो आइए, तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो फिनोटाइप जो रेशियो आया था वो आपका आया था 1:2:1 और 1:2:1 और जो फिनोटाइप आया था वो आपका आया था 3:1। ठीक है, तो यहाँ के इसका जो पहला नियम आता है मेंडल के निकल के, उसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आइए देखते हैं। तो पहला कम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, या उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ प्योरिटी गैमीट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका मेंडल का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ है आपका। ठीक, फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ प्योरिटी गैमीट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? तो इसको एक और तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर। आइए पनेट स्क्वायर भी देख लिया जाए। ये देखो इस तरीके से हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग जैसे कैपिटल टी रखा था, स्मॉल टी रखा था। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर भी आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये तो आपको हो गया F1 वाला, F1 पूरा कैपिटल है। लेकिन जब F2 आप निकालेंगे, F2 जब आप निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पहला आ जाएगा कैपिटल टी, ये देखो ये दोनों आ गए, फिर ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इससे होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और इससे होगा स्मॉल टी। तो ये F1 था और ये F2 था। इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर, PUNNET, पनेट स्क्वायर बोलते हैं, या चेकर बोर्ड भी बोलते हैं, चेकर बोर्ड बोलते हैं, चेकर बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका था मेंडल फर्स्ट लॉ। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रॉस कराया गया, ये आपके 4 आए, देखिए 3 आपके टॉल हैं और 1 आपके ड्वार्फ है। तो ये आपका हो गया फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक जो रेशियो निकल का है वो 3:1, लेकिन जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा 1:2:1। क्यों? क्योंकि एक टाल का कैपिटल है, लेकिन इन दोनों का कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी ये दो हाइब्रिड हैं, इसीलिए 1:2:1 आता है। ये देखिए यहाँ पर रेशियो दिखाया गया है। फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1।
एनसीईआरटी को अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बोर्ड का या नीट का दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी आपको हमेशा दिमाग पर रख के चलना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के एनसीईआरटी के किसी भी पॉइंट किसी भी पेज से उठा के रख दे रहा है। इसलिए आप कोई भी किताब पढ़िए, बट आप साइड में अपना ये बना के रखिएगा। ये देखिए पॉइंट स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको साइड में आप जरूर पढ़िए, क्योंकि एक एक लाइन उठा के पढ़ा दी जाएगी। इसलिए आप कोई भी बुक पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी को पहले बेस उसकी एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ दीजिएगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन कहाँ से उठा देगा पता नहीं लगेगा। क्लियर? जैसे आपको बताएं, इस साल जो एक नीट का क्वेश्चन आया था वो आपके इसी पेज से आया था। इसी पेज में यहाँ पे एक है, दिखाते हैं आपको, देखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस से आया था। यहाँ पर है, यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंट ये दिखाया गया था कि एक करेक्टर डोमिनेंट रहता है और एक करेक्टर, यहाँ पे 3-4 लाइन लिखी गई, तो उन्हीं लाइनों में से वो क्वेश्चन जो है पूछ दिया था। तो कहने का मतलब ये होता है कि कहीं से भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको आपको ध्यान रखना है। वो लाइन मिल नहीं रही है, चलिए अभी मिलता तो आपको हम दिखा, तो वो लाइन इसी पेज पर दी गई है। तो हम लोगों ने आपका पढ़ लिया लॉ ऑफ डोमिनेंट, ठीक है, सॉरी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम लोग दूसरा जो नियम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड लॉ, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ने जा रहे हैं। जब हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे, यानी उसमें क्या होगा, डाई हाइब्रिड क्लॉज, यानी दो वहाँ पर हम पेयर करेक्टर लेंगे। ये देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस मिल गया, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा गया है। आप जब क्वेश्चन देखेंगे यही पॉइंट वहाँ पे छपे गए हैं कि पहला करेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, वो देखिएगा क्वेश्चन मिलेगा आपको। फैक्टर आर अकर इन पेयर, ये भी पॉइंट दिया गया। इन दिस सिमिलर द पेयर ऑफ फैक्टर मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट एंड अदर इज जो रेसेस, ये तीनों पॉइंट दिया गया है। चौथा पॉइंट इसमें गलत है, तो ध्यान रखिएगा। कहने मतलब है कि ये सारी चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ाना होना चाहिए, तो इससे आपका कोई भी क्वेश्चन इनका छूटेगा नहीं। तो इस तरीके से हम लोग अगला जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हम लोगों ने पढ़ ही लिया। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये है यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन्होंने क्या किया, इसमें आपका दो कैरेक्टर लिया है, एक आपका राउंड येलो है और एक आपका रिंकल ग्रीन है। ये डोमिनेंट है और ये आपका रेसेसिव है। क्लियर है? यहाँ इन्होंने क्या किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई लिया हुआ है। तो जो कि ये पेयर में इनको कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर वाई, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक एक ले लिया, यानी एक आर यहाँ से एक वाई यहाँ से, आर वाई हो गया, एक आर यहाँ से एक वाई यहाँ से। तो ये आपका जो बन गया पूरा यहाँ बना, यहाँ आपका क्या बन गया, कैपिटल आर
स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सेल्फिंग यानी सेल्फ पॉलिनेशन। जब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा उससे पहले आपका बनेगा गैमीट। क्या बनेगा, गैमीट। गैमीट बनाना बहुत जरूरी है। गैमीट के मैंने आपको तरीके बता रहे, बहुत आसान है गैमीट बनाना। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब गैमीट जब भी बनाएंगे ध्यान रखिएगा, ये दोनों भाई हैं, बड़ी बहन छोटी बहन, ये दोनों बहनें हैं। अब दोनों बहन को राखी बांधेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं घरों में, पहले बड़े भाई की राखी बांधते हैं, फिर छोटे भाई की राखी बांधते हैं। तो हमने क्या किया कि पहले बड़े भाई के यहाँ रख दिए और दोनों बहनों को लगा दिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, भैया तुम लोग राखी बांध लो। फिर छोटा भाई सामने आएगा, उनके भी सामने कैपिटल वाई स्मॉल वाई लगा, भाई आप राखी बांध लो। तो ये जो बनेगा गैमीट जो बनेगा, एक बनेगा आपका, यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरे में कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसी तरीके नीचे भी जो बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपके 4 गैमीट बन गए। अब इन्हीं को हमको पढ़ाना है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन करना है। जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, ये देखिए यहाँ पे जब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो बहुत आसान कराना है। पहले आप जब इसका और इसका करवाएंगे तो यहाँ पे देखो जो जो लिखा गया है कैपिटल आर, इसको बहुत आसान है करना। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी दो कैपिटल आर हो जाएगा, दो वाई हो जाएगा। ठीक है। अब इस पहले आप इसको इसमें कराइए, फिर इसका इसमें कराइए, फिर इसका इससे कराइए, फिर इसका इससे कराइए, एक लाइन आपकी पूरी हो जाएगी। उसी तरीके से आपको क्या करना, इसको भी इससे कनेक्ट करना है, इसको भी इससे 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 कराना है, इसको भी इससे 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 कराना है। तो आपका बहुत आसानी से आ जाएगा। जिससे मान लीजिए इसका अपने अब इसका अगर आप इससे कराते हैं तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर लिखोगे और कैपिटल वाई, हाँ देखो यहाँ पे जब इसका इससे करा तो कैपिटल आर कैपिटल लिखे, स्मॉल आर लिखे और कैपिटल लिखे। अब इसका इसलिए तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उस तरीके इसका भी है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरीके से आप फिर इसका कराएंगे उसका कराएंगे, कराते कराते पूरा जो बन जाएगा। बहुत आसान है, न बस हमको बताइएगा, आपको हम अलग से बता देंगे। तो ये इसमें से सबसे ध्यान देने की चीज़ है, इसमें आपको 4 तरह के फिनोटाइप आए। कितने तरीके का, 4 तरीके के फिनोटाइप आए हुए हैं। एक फिनोटाइप ये है, देख लीजिए, एक फिनोटाइप ये है और बाकी आपका यहाँ पे ये वाला फिनोटाइप अलग है। एक फिनोटाइप, 2 फिनोटाइप, 3 फिनोटाइप और चौथा फिनोटाइप आपका आगे। 4 तरह का फिनोटाइप। इसका जो रेशियो आया है वो फिनोटाइप के रेशियो का वो आया है 9:3:1। 9:3:1 ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो है आपका। ठीक है। और जब जीनोटाइपिक रेशियो निकालोगे तो आपका आ जाएगा, ध्यान रखना कि ये जो रेशियो होता है 1:2:1, इसको क्रॉस करोगे 1:2:1 से तो आपका आ जाएगा, पहले देखो 1:1, इसको ऐसे अलग से, ये तो आपने देख लिया 9:3:1 आ गया। 9 क्या है, 9 आपका जो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था कि कैपिटल आर स्मॉल, इसको अलग से लिख दे रहे हैं। ये देखिए इसको ऐसे, हम लोगों ने बनाया था ना गैमीट था कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपका 9 होता है, यानी राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन आपका 3, फिर आपका रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपके रेशियो आएंगे। ठीक है। अब जो जीनोटाइपिक रेशियो कहीं पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी आपका दिखा दिया जाता है। लिखा ठीक है ना, तो आपको हम बता देंगे, बहुत आसान है। आइए, तो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि एक पेयर गैमीट
जो इसमें उपस्थित है वो किसी भी पेयर से गैमीट से क्रॉस करके डिफरेंट टाइप के गैमीट बना सकते हैं, यानी दे आर फ्रीली क्रॉस टू ईच अदर एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। क्लियर? कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये लिंकेज का एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा। ये लिंकेज का जो होता है, लिंकेज का एक्सेप्शन होता है। कौन? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? अब आपका जो रेशियो अगर देखना आपके इच्छा तो रेशियो देख सकते हैं। देखो रेशियो कैसे निकलेगा भाई, ये है 1:2:1 क्रॉस विथ 1:2:1। पहले 1:1 से आप करोगे, है ना। एक बार आपका आ जाएगा 1:2:1 एक बार। अब फिर 2 से करोगे तो 2:4:2, फिर करोगे तो आपका आ जाएगा 1:2:1। 1:1 यानी यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका देखा जाए ये आपका रेशियो है। एक बार आपने कैसे निकाल, ध्यान देखो। एक बार आपने इसको इस पूरे से कर दिया है तो 1:1 लिख दिया, 1:2 लिख दिया, 1:1। अब 2 करोगे 2:4:2, फिर 1:1। यानी यहाँ पे देखो कि 4 2 आया हुआ है, 1 2 3 4 2 आया हुआ है, और 1 2 3 4 1 1 आया हुआ है, और 1 4 आया हुआ। कई आपसे पूछे नहीं, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, कोई दिक्कत तो बताइए, क्योंकि इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मेंडल के एक्सेप्शन। क्या शुरू करेंगे? मेंडल के एक्सेप्शन शुरू करेंगे, और फिर जा करके बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आएंगे, क्वेश्चन आएंगे जो बोर्ड के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत बढ़िया है, जैसे को डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, सारी चीज़ में पढ़ा जाए। पहले आप ये पढ़िएगा अच्छे से, कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो हमको आप बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।